अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके चेक पॉइंट की तैयारी के सिलसिले में जो आप लोगों को असाइनमेंट्स मिली हुई हैं कि यानी आपने जो करने हैं ईडी और आईएनजी का इस्तेमाल जो है ना आप लोगों ने करने का आपको एक असाइनमेंट दी गई है कि जिस पे आपको टेस्ट किया जाएगा इस चेक पॉइंट में। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आपको थोड़ा सा इसका बता दूं उसके बारे में, कुछ मैं एग्जांपल्स भी दे के समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर का कुछ फ़ायदा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि जो आपके आईएनजी और ईडी वर्ड्स हैं इनका यूज हम करना सीख रहे हैं जी, ठीक है। दीज टू सफिक्सेस कैन बी एडेड टू वर्ब्स टू क्रिएट एडजेक्टिव्स। अच्छा, जो ये दो वर्ब्स हैं ना ईडी और आईएनजी, ये हम जो है ना ये सफिक्स के तौर पे यानी कि वर्ड के एंड पे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं जो वर्ड से पहले इस्तेमाल होते हैं और सफिक्स जो होते हैं जो वर्ड के बाद इस्तेमाल होते हैं। ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं कि ये जो है ना आप इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव बनाने को। वर्ब से वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, किसी की खासियत बन जाती है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है जी। ईडी एडजेक्टिव्स, इनको पहले हम देखते हैं। ईडी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि ईडी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ समवन फील्स। फॉर एग्जांपल, बोर्ड, टायर्ड एंड सरप्राइज्ड आर ऑल ईडी एडजेक्टिव्स, ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं हम कि वी कैन ऑल्सो यूज ईडी एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या है जी आपके? डैमेज्ड एंड ब्रोकन। डैमेज्ड एंड ब्रोकन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ईडी एडजेक्टिव के तौर पे। अब हम आते हैं आईएनजी एडजेक्टिव्स। आईएनजी एडजेक्टिव्स जो है वो कैसे होते हैं कि आईएनजी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग, exciting and terrifying are all ing adjectives, ठीक है जी। फिर हम देखते हैं कि we can also use ing adjectives to describe the actions of something. For example, running, swimming and flying are all आईएनजी एडजेक्टिव्स, ठीक है ना जी। ये अपने एक्शंस के आईएनजी जो होते हैं आमतौर पे एक्शन वाले जो है ना एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। क्या एग्जांपल्स हैं? ईडी एडजेक्टिव्स: बोर्ड, टायर्ड, सरप्राइज्ड, डैमेज्ड, ब्रोकन, ठीक है। आईएनजी के एडजेक्टिव्स की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, टेरिफाइंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ठीक है। हाउ टू चूज बिटवीन ईडी एंड आईएनजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें समझ नहीं आती कई दफा कि भाई इनको हमने ईडी यूज करना है, आईएनजी यूज करना है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर a few simple rules to help you choose between ed and ing adjectives. क्या रूल्स हैं जी? रूल्स क्या हैं? यूज ed adjectives to describe feelings or emotions. For example, I am bored and the movie was boring. यानी आपने कोई फीलिंग वगैरह जब करनी होती है जाहिर, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आई एम बोर्ड या द मूवी वॉज बोरिंग। ये आपने अभी इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि आईएनजी कब यूज करेंगे और ईडी कब यूज करेंगे, ठीक है जी। यूज आईएनजी एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शंस। फॉर एग्जांपल, द बुक इज इंटरेस्टिंग एंड द बर्ड इज फ्लाइंग। यहां देखिए एक्शन आपका जाहिर हो रहा है ना, एक्शन वर्ड जो है ना वर्ब्स यूज होते हैं जहां पर तो वहां आईएनजी यूज करते हैं। एक्सेप्शंस भी होती हैं कई।
कि there are a few exceptions to these rules. For example, we can use ing adjectives to describe feelings or emotions when we want to emphasize them. For example, I am feeling very bored and the movie was incredibly boring. अच्छा, अब ये क्या है कि जी कई एक्सेप्शंस होती हैं, हमने जनरल रूल तो बता दिया, मगर है कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि जहां पर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे जोर देना चाह रहे हो ना, तो वहां पर हम इस तरह यूज़ करते हैं कि कम्बिनेशन सा आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड। ठीक है, द मूवी वॉज इनक्रेडिबली बोरिंग। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करके देखते हैं हम जी। क्या? नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। ठीक है जी, हेयर आर सम सेंटेंसेस फॉर यू टू कंप्लीट। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट ईडी और आईएनजी। ठीक है जी, एडजेक्टिव्स ये कौन से हमने अभी करके एग्जांपल्स करके बताते हैं। द बोरिंग मूवी मेड मी फॉल अस्लीप। ठीक है, यहां पर देखें ईडी वाला एडजेक्टिव यूज होना चाहिए था। ठीक है ना। The broken toy was no longer fun to play with। ठीक है, यहां पर भी ईडी वाला हो गया। फिर आ गया जी, द इंटरेस्टिंग बुक केप्ट मी अप ऑल नाइट। आईएनजी वाला आ गया। ठीक है, अब आ जाता है द रनिंग चाइल्ड वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। ये आईएनजी वाला आ गया। द फ्लाइंग बर्ड वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। आईएनजी वाला आ गया। कंक्लूजन अभी हम देखते हैं कि हमारा नतीजा क्या हमने निकाला है कि आई होप दिस लेसन हैज हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। रिमेंबर, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू प्रैक्टिस। सो get out there and start using these adjectives in your writing and speaking। अब ये इसी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे आगे कुछ सेंटेंसेस भी कराता हूं ताकि आपके लिए उनको आप नोट कर लीजिए और ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है। एग्जाम्पल्स टू चूज बिटवीन ईडी एंड आईएनजी। ठीक है जी, इन सिंपल लैंग्वेज विद सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन दी choice for each example and point out why ing or ed has been used। ठीक है जी। नंबर 1, ed adjective bored। ठीक है जी, the bored child was not having fun। इसका क्या हमने इधर ed क्यों यूज किया है? the adjective bored describes how the child feels। so, हमने फीलिंग के बारे में जब कहा था करना हो तो हम ed यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंड है आईएनजी एडजेक्टिव बोरिंग। इससे इसका क्या सेंटेंस बनेगा? द बोरिंग मूवी पुट मी टू स्लीप। इसमें द एडजेक्टिव बोरिंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मूवी। ठीक है ना जी। यहां पर देखें, यहां पर बोरिंग हमने मूवी को इसलिए कहा है कि यहां पर मूवी की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, जबकि वहां पर हमने ईडी इसलिए यूज किया है कि वो फीलिंग बता रहा था। ठीक है, हमने जो रूल्स आपको शुरू में मैंने बताया उसमें फीलिंग का आपको बताया कि फीलिंग आप जब आएंगी तो आपने ईडी यूज करना है और आपने जब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करनी है तो आईएनजी यूज करना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ईडी एडजेक्टिव टायर्ड। टायर्ड का कैसे कहते हैं हम? द टायर्ड स्टूडेंट फेल स्लीप इन क्लास। ठीक है ना जी। एडजेक्टिव टायर्ड जो है ना, इट डिस्क्राइब्स हाउ द स्टूडेंट फील्स। अब फिर आ जाता है आईएनजी एडजेक्टिव टायरिंग। ठीक है जी, द टायरिंग हाइक वॉज अ चैलेंज। यहां पर क्या है? द एडजेक्टिव टायरिंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइक। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ईडी एडजेक्टिव सरप्राइज्ड। द सरप्राइज चाइल्ड जंप्ड अप एंड डाउन। यहां पर देखें ना, एडजेक्टिव सरप्राइज जो है डिस्क्राइब्स हाउ द चाइल्ड फील्स। ठीक है, फिर उसके बाद आईएनजी एडजेक्टिव जो है सरप्राइजिंग। द सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन द स्टोरी केप्ट मी गेसिंग। ठीक है, द एडजेक्टिव यहां पर है सरप्राइजिंग जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मूवी। ठीक है ना, या स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ईडी एडजेक्टिव में कंफ्यूज्ड।
ठीक है। कंफ्यूज्ड में द कंफ्यूज्ड ड्राइवर गॉट लॉस्ट। यहां पर आप देखें कि एडजेक्टिव जो है कंफ्यूज्ड, ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ द ड्राइवर फील्स। और फिर हम अगर कहते हैं आईएनजी एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग, ठीक है, तो द कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस मेड मी वांट टू गिव अप। यहां पर देखें क्या है, एडजेक्टिव जो है कंफ्यूजिंग, वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है ये बात। अगर आप इसको मेरे लेक्चर को 1 या 2 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर होता जाएगा। ईडी एडजेक्टिव जो है एक्साइटेड, एक्साइटेड में क्या है, द एक्साइटेड फैन चीयर्ड फॉर देयर टीम। द एडजेक्टिव एक्साइटेड जो है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है हाउ द फैन फील्स, ये फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। आईएनजी एडजेक्टिव जो है एक्साइटिंग, उसमें क्या है, द एक्साइटिंग मूवी मेड माई हार्ट रेस। यहां पर देखें जो है ना, आईएनजी जो है ना इसलिए आया है कि कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्क्राइब करनी थी मूवी की, ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल्स, स्केर्ड, द स्केर्ड कैट हिड अंडर द बेड। यहां पर देखें क्या है कि एडजेक्टिव क्या चीज बता रहा है कि हाउ द कैट फील्स। यहां फीलिंग जब बता रहा है तो वो आप उसको ईडी यूज करेंगे, जबकि आईएनजी एडजेक्टिव जो है वो क्या होगा, स्केरी, ठीक है। द स्केरी मूवी गेव मी नाइटमेयर्स। ये एडजेक्टिव जो है स्केरी कौन सा है, डिस्क्राइब कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवी। फिर उसके बाद ईडी एडजेक्टिव आ गया एंग्री, the angry customer yelled at the cashier. The adjective angry describes how the customer feels. फिर उसके बाद ing adjective annoying, the annoying noise kept me awake. यहां पर भी क्या है कि एडजेक्टिव जो है annoying वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक। सो जहां पर कैरेक्टरिस्टिक होगा वहां ing आएगा, और जहां पर फीलिंग होगी वहां पर ed आएगा। ed आ गया एडजेक्टिव hurt, the hurt child cried out in pain। the adjective जो है ना hurt जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है how the child feels, जबकि ing एडजेक्टिव में आ जाएगा hurting, the hurting dog limped away। यहां पर भी क्या है कि एडजेक्टिव hurting जो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डॉग, ठीक है जी। ed एडजेक्टिव में आ जाता है disappointed, the disappointed student got a bad grade on the test। यहां पर क्या है, एडजेक्टिव डिसअपॉइंटेड जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है हाउ द स्टूडेंट फील्स। और फिर एडजेक्टिव आईएनजी वाला डिसअपॉइंटिंग कहेंगे जब इसको, डिसअपॉइंटिंग में क्या है कि डिसअपॉइंटिंग एंडिंग ऑफ द स्टोरी लेफ्ट मी फीलिंग अनसेटिस्फाइड। यहां पर एडजेक्टिव जो है आईएनजी क्यों यूज किया है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है उसकी स्टोरी की। समझ आ रही है ना आपको जी, कि जब आपने किसी की जो है ना फीलिंग का करना है तो आपका आ जाएगा, फीलिंग जब जाहिर करनी है तो आप क्या करेंगे, ईडी यूज करेंगे, और जब आपने डिस्क्राइब करनी है कैरेक्टरिस्टिक तो फिर आप उसको आईएनजी यूज करेंगे। एडजेक्टिव फ्रस्ट्रेटेड, द फ्रस्ट्रेटेड गेमर थ्रू देयर कंट्रोलर अक्रॉस द रूम। The adjective frustrated describes how the gamer feels। और फिर ing adjective में आता है frustrating, the frustrating puzzle was too difficult to solve। यहां पर क्या है कि adjective frustrating describe क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है किसकी, पजल की, ठीक है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ मिला होगा। अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।